राजसमंद जिले में अब कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ थमने लगी है। जिले में अब जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, तो वहीं मौत के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि राहत की बात है। अब चिकित्सा विभाग रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है, जिससे कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार की सख्ती का असर अब राजसमंद जिले में भी दिखने लगा है। राजसमंद जिले में अब कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे अब सरकार के बस में आने लगे हैं। यहाँ आंकड़ों में पॉजिटिव रेट में जहाँ कमी आई है, वहीं मौत के आंकड़ों में भी अब कमतरी देखी जा रही है। वहीं कल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजसमंद जिले में कल कुल 186 मरीज सामने आए थे, तो एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ा था। वहीं पॉजिटिव रेट की बात करें तो कुल 301 मरीजों ने कल कोरोना से मात दी है। वहीं राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में भी राज्य सरकार के अब एंटीजन टेस्ट की तैयारी, कोरोना की जो राजसमंद जिले में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार से किट मिलते ही राजसमंद जिले में एंटीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वहीं चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, मरीजों की पहचान कर रही हैं और मरीजों को घरों पे ही अगर कोई पॉजिटिव मिल रहा है तो घर पे ही आइसोलेट करके उसे मेडिकल किट दिया जा रहा है। ऐसे में अब धीरे धीरे चिकित्सा विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब उन्हें प्रॉपर घर पे जाकर इलाज देना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सरकार की सख्ती का असर अब लोगों को समझ में आ रहा है, साथ ही लोगों को भी अब कोरोना के प्रति जागरूकता फैल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मास्क लगाएं, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़ा जा सकता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाड्य। उदयपुर में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहकर प्रशासन का सहयोग करना होगा। घरों से बाहर निकलने में लोगों को बचना होगा, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की दर में कमी होती जा रही है और ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी सजग रहने की ज़रूरत है। उदयपुर में पिछले 24 घंटे में 550 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वे घरों के अंदर रहे। हालांकि अधिकांश लोग सरकारी प्रोटोकॉल्स की पालना करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो घरों से बाहर वाहन लेकर घूमते हुए नज़र आते हैं। इन लोगों को भी अब समझना होगा कि जब कोरोना संक्रमण की चेन उदयपुर में टूटने लगी है तो सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये लोग भी आगे बढ़ें, क्योंकि उदयपुर में पिछले कुछ दिनों पहले करीब 36% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई थी और अभी पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट करीब 10 से 20% के बीच में लगातार फ्लक्चुएट हो रही है। हालांकि ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि महज 550 मरीज आए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले 1000 मरीज का एवरेज बैठ चुका था, रोजाना 1000 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब इन मरीजों की संख्या में कमी आई है। दूसरी ओर एक बड़ी चिंता अब उदयपुर प्रशासन के सामने आई है। ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन जरूर चिंतित है, क्योंकि कुछ मामले उदयपुर में ब्लैक फंगस के सामने आए हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई दवाइयाँ उदयपुर में उपलब्ध नहीं है। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जिनकी काफ़ी शॉर्टेज है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते हाहाकार मचने लगा था, कहीं ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी के चलते स्थितियां बेकाबू से बाहर ना हो, इसके लिए प्रशासन को अभी से तैयारी करनी होगी और उदयपुर जिला प्रशासन इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोटा में भी लॉकडाउन की सख्ती के बाद राहत है। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आ रही है। वहीं अस्पतालों में अब ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध होने लगे हैं। रिकवरी रेट भी 84% के करीब पहुंच गई है। पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ चेक पॉइंट्स पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लापरवाह लोगों को सबक भी सिखाया जा रहा है। कोटा में किस तरह पुलिस मुस्तैदी से लॉकडाउन की पालना करवा रही है, जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना को लेकर कोटा में भी थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार कमी आती चली जा रही है और लॉकडाउन का नतीजा है कि ये जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आई है, लोग घरों में रहे और जो लोग घरों से बाहर निकले उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई। अब जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की भी उपलब्धता हो रही है। इसके साथ साथ जो तमाम इंतज़ाम है वो मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस लिहाज से कमी आई है, ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर भी जो है भीड़ अब कम नज़र आ रही है। जिन लोगों को घरों में इलाज चल रहा था वो
ऑक्सीजन प्लांट के बाहर उनकी भारी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब वो कमी आ रही है, वो भी देखा जा रहा है। ये कोटा का नयापुरा चौराहा है और आप देख सकते हैं पुलिस मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई सारे लोगों के चालान बनाए गए हैं, साथ ही वाहनों को भी पुलिस लगातार जब्त कर रही है। लॉकडाउन से पहले जो कोटा में तस्वीर थी, कोरोना का कहर जिस तरह से 1000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे थे, उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 500 के करीब जो है पॉजिटिव रोगी अब कोटा में सामने आए। वहीं रिकवरी रेट भी 84% के करीब बन गया है, तो थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन इन सब के बीच आम जन को गाइडलाइन की पालना करनी होगी। राज्य सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, लॉकडाउन जो लगाया गया है उसकी मुस्तैदी से पालना करनी होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि लॉकडाउन की पालना करें। सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भागीदारी अपनी निभाएं ताकि कोरोना को हराया जा सके और तमाम जो जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी पर जो भारी असर पड़ रहा है, जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है, वो पटरी पर आ सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना आंकड़ों के बाद प्रशासन और पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। सुबह से ही बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे अब लोग भी डरने लगे हैं और घरों से कम निकल रहे हैं। प्रशासन की अनुमति के बिना खुली मिल रही दुकानों को भी सीज किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही कोरोना की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के हाथ पैर फूले हुए, तो वहीं पुलिस ने अब सख्ती बढ़ दी है। लोगों के जो बाजार में बेवजह घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों में भय देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बाजार जो है वो सुनसान नजर आ रहे हैं, सब्जी मंडियां भी खाली दिखाई दे रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो कोरोना के केस हैं उनमें जो संख्या है उनकी वो घटी है। तो लोग अब इस तरह अगर कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे तो जो कोरोना के केस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। और प्रशासन है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क पहने। अब लोग हैं वो पालन कर रहे हैं, जितना पालन करेंगे उतनी ही जो संख्या है वो कम होगी। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार अस्पताल व्यवस्थाओं में भी सुधार कर रहा है और जो जांच है उनको भी बढ़ा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अब जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए खासे उत्साह उनमें लोगों में नज़र आ रहा है। और वैक्सीन जितनी लग रही है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना केस पहले बढ़ रहे थे वो वैक्सीन लगने के बाद अब कहीं कम हो रहे हैं और लोग जो हैं उनकी लापरवाही भी अब कम हो रही है। तो इससे जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे उनमें कमी देखने को मिल रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी भी दूर हो चुकी है। संवाददाता ललित सिंह ने एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एमके आसिरी से बातचीत की। कोरोना संक्रमण पिछले 1 हफ्ते से लगातार आंकड़ों में कमी आ रही है और अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर अब कितना प्रेशर है। सर, अब कितना प्रेशर है अस्पताल पे? कोरोना के जो मरीज़ थे पिछले 4-5 दिन से निस्संदेह काफ़ी कमी हुई है। हमारे जहाँ वेटिंग चल रही थी, हमको एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। हमारी टीम जूझ रही थी। आज की तारीख में हमारे पास करीब 50-60 बेड वैकेंट हैं। तीनों ब्लॉक में मिला दे तो हर ब्लॉक में 20-30 मरीज पेशेंट के जो बेड हैं वो वैकेंट हैं। हाँ, जो मरीज आ रहे हैं अब गंभीर काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए आईसीयू में अभी भी हमारे फुल चल रहे हैं क्योंकि वो दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो है। आईसीयू हमारे सारे फुल है, लेकिन जहाँ तक बेड की बात है वो हमारे पास वैकेंट है। ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी पहले की मुकाबले से 200-300 सिलेंडर पर डे के हिसाब से कम हुआ है। सर, तैयारियों की बात करें तो अभी फिलहाल चूंकि तीसरी लहर की बात भी चल रही है, तो आगे के फ्यूचर को क्या तैयारी रखी है? बिल्कुल, आपने आज पेपर में भी पढ़ा होगा कि हमें 60 बेड आईसीयू के स्वीकृत हुए हैं जो जनाना ब्लॉक में मिलेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। आज की तारीख में भी वहाँ करीब 80 बेड है आईसीयू के। अगर 60 बेड और बन जाते हैं तो वो पीडियाट्रिक के लिए ही है। तो अगर जो सभी लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, तो हम इसको युद्ध स्तर पे तैयार करेंगे। कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से भी उन्होंने भी मेरे को कहा कि इसको जितना जल्दी हो
तैयार कर देंगे तो एक बहुत बड़ा आईसीयू, जिसमें पीडियाट्रिक आईसीयू भी संलग्न होगा, तो अगर कोई ऐसी लहर आती तो हम इसमें सक्षम होंगे। ऑक्सीजन के लिए भी हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि 600 से 700 सिलेंडर पर डे हमको खुद के मिलेंगे, तो एयर से बना के देंगे। एक जेडीए वालों ने भी कल हमको अप्रोच किया था, वो भी एक पीएसए लगाना चाहते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद बाड़मेर में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रदेश का पहला चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बाड़मेर में तैयार हो चुका है। इस सेंटर में 25 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर को लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में है। विधायक ने बताया कि तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए इस महामारी से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर बचाव जारी है। वहीं कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बच्चों पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर प्रशासन अलर्ट है और राजकीय अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वार्ड बना रहे हैं, जो एसी वार्ड होगा और बच्चों के लिए होगा। इसमें सारी व्यवस्थाएं उसके लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें और चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि बच्चों के लिए पहले व्यवस्था कर रखें। राजकीय अस्पताल में हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं। हम लगातार कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बच्चों के लिए अलग से आईसीयू भी वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पते देखा तो युवाओं की टीम ने 10 दिन में ही आपसी सहयोग से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर डाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा के इन युवाओं ने कोविड रिलीफ सोसाइटी का गठन किया और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। सबसे पहले जो चिड़ावा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है वहाँ पे गए और वहाँ पे देखा कि लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस रखी है चिड़ावा में, और वो सारा जो उसमें सामान है, सैनिटाइज़र है, मास्क हैं और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था चिड़ावा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कर रही है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे अभी सिलेंडर भी दिए गए हैं और मशीनें भी दी गई हैं, और उसके साथ साथ में जो सैनिटाइज करने की जो मशीनें होती हैं घर वगैरह परिवार मोहल्लों में जो की जाती है वो मशीनें भी दी जाती हैं। सैनिटाइजर आदि अनेक जैसलमेर में लगातार संक्रमण को देखते हुए जरूरी काम को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर रोक लगाई गई है। न्यूज 18 की टीम ने शहर का जायजा लिया तो देखा कि जैसलमेर में भी कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और कोरोना की चैन को तोड़ने की हर संभव कोशिश जारी है। के बीच सरकार चिंतित नजर आ रही है। सीएम गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। लगातार कोरोना को लेकर वीसी भी ली जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों से बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ जो है वो प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि सतर्कता और सजगता के लिए सख्ती बरती जाए, और सख्ती का साफ असर अब जैसलमेर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। स्वर्ण नगरी की सड़कें जो कि पर्यटकों से लबरेज रहती है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा है और केवल जो लोग हैं वो आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है वो रोड जो है वो सुनसान नजर आती है। दोनों ही तरफ जो है केवल आवश्यक कार्यों के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा, वहाँ की भी जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आती है, और ये सन्नाटा कहीं ना कहीं आमजन की जागरूकता जो है वो साफ बयां करता नज़र आता है। ना ही एक गाड़ी पर दो लोग हैं, ना ही जो है ऑटो में ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। हर कोई जो है वो सतर्क और सजग है ताकि जो कोरोना महामारी है उसकी जंग जीती जा सके। यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है वो है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी जो है वो भी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आते जाते लोगों से पूछताछ की जा रही है, अगर बेवजह कोई घूमता नजर आता है तो उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि पूरा जो चौराहा है या फिर कहे जो सड़कें हैं वो सुनसान साफ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का असर साफ है। आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, गाड़ियाँ रोकी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो गाड़ियाँ रुकवाकर जाँच भी की जा रही है। कुल मिलाकर जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता और सजगता साफ देखने को मिल रही है। सरकार चिंतित है, जिला प्रशासन चिंतित है, आमजन सतर्क और सजग है, तो इस कोरोना की जंग को हम जरूर जीतेंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सजग रहें, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम इस कोरोना की जंग को जल्द से जल्द जीत सकें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। कोरोना को मात दी जा सकती है अगर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इसी को लेकर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है।
ताकि बेपरवाहों पर शिकंजा कसा जा सके। और अगर पुलिस को युवा कंधों का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा। डूंगरपुर के एक गांव से आई ये रिपोर्ट देखिए। खाली खाली सड़कें और सुनसान पड़े इस गांव की तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 1-2 नहीं 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बैरिकेडिंग में घिरा ये डूंगरपुर जिले का माडा गांव है, जहां पुलिस के साथ गांव के युवाओं ने मिलकर ऐसा सख्त लॉकडाउन लगा रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि घर के दरवाजे के बाहर एक कदम तक निकाल सके। युवा सक्रिय है और जागरूक भी है, और उनको हमने इस तरह से एक टीम बनाई है कि वो हर मोहल्ले में, अपने घरों में और अपने भाइयों में उनको जाकर बताया कि जिस तरह से कोरोना की मौत हो रही है, हमें भी उसको बचने के लिए अपने घरों में रहे और घर के बाहर ना निकले। हमको सबको यह बताना है। इसको लेकर हमने जागरूकता की हमने युवा टीम बनाई है। जाहिर है जब जागरूकता ऐसी है तो जंग जरूर जीतेंगे। माडा गांव में 800 घर हैं, करीब 4000 की आबादी है। दूसरी लहर में गांव के 110 लोग संक्रमित हुए। अभी गांव में 42 एक्टिव केस हैं। 10 दिनों में 3 युवकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गांव के युवाओं ने टीमें बनाकर पुलिस के साथ मोर्चा संभाला और ये ठान लिया कि अब कोरोना को गांव में और तबाही नहीं मचाने देंगे। यहाँ हमने भीड़ प्रभारी अधिकारी और थाना अधिकारी महोदय ने मिलकर पुलिस मित्रों की एक टीम गठित की है, जो भी हर नाकों पे 2-2 की संख्या में बिठा रखे हैं, जो अनावश्यक घूमने वालों को सूचना थाने तक पहुँचाते हैं, जिस पे कार्रवाई कराई जा रही है। और अधिक से अधिक यह प्रयास है कि लोग सुरक्षित रहे अपने अपने घरों में। 8-10 दिन अगर व्यवस्थित इस पालना को कर ली तो इस खतरे से माड़ा मुक्त हो सकता है। यही हमारी भावना है और प्रयास भी यही रहेंगे कि जल्द से जल्द माड़ा को कोरोना मुक्त कराया जाए। युवाओं ने गांव में आने जाने वाले 3 रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। युवाओं की टीम लगातार पहरा दे रही है। गांव में हर आने जाने वाले से बाहर निकलने की वजह पूछ रही है और बेवजह बाहर निकलने वालों की सूचना पुलिस को दी जा रही है। अगर अपने अपने स्तर पर हर गांव इसी तरह से काम करे तो शहरों में तांडव मचा रहा कोरोना किसी भी गांव में कहर नहीं बरपा पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब मरुधरा एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। नाम है ब्लैक फंगस, जिसे गहलोत सरकार ने महामारी के तौर पर अधिसूचित किया है। राज्य में इसके 400 से ज्यादा मरीज हैं। इसका इलाज महंगा और दवाई की देश में भारी किल्लत है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी। मरुधरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं, वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी। कोरोना से जूझते राजस्थान पर अब दूसरी महामारी का साया मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे को भांपते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर ब्लैक फंगस कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहा है। वो म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया है। तो जयपुर में ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इसे महामारी घोषित की गई है। दरअसल ये तेज गति से फैलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगा है। चिंता की बात यह भी है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन की देश भर में भारी किल्लत है। इसके अंदर जो एम्पोटेरेसिन
इंजेक्शंस की जरूरत होती है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइटिसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को ही होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई जगह ज्यादा स्टेरॉइड देने से या ज्यादा समय आईसीयू में मरीज रहता है, जो डायबिटिक होता है उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता, लेकिन इससे 54% तक मरीजों की मौत हो सकती है। राजस्थान सरकार ने इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ग्लोबल टेंडर के जरिए इसके लिए जरूरी दवाई और इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा।